पांचवा आदमी। मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से पांचवा आदमी। कभी कभी गहन क्षणों में बोले गए शब्द अपना एक प्रभाव वृत्त बना लेते हैं और सच भी हो जाते हैं। ऐसे शब्द अभिशाप भी हो सकते हैं और वरदान भी। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं जिन्हें समझना या समझाना बहुत कठिन हो जाता है। रात गहरा रही थी और सामने सागर गर्जन कर रहा था। 5 युवक सागर तट पर मद्यपान कर रहे थे। उन पर नशा पूरी तरह गहरा चुका था, फिर भी वे पीते जा रहे थे। उन्हें समय और स्थान का कोई बोध नहीं रह गया था। अचानक उन्हें जोरों की भूख लगी। भोजन की अब तक उनके पास कोई सामग्री नहीं बची थी। भूख से व्याकुल हो पांचों सागर तट से बाहर आए। बाहर कोई भी होटल खुला नहीं था। रात आधी बीत चुकी थी। वे सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी उन्हें थोड़ी दूर से रोशनी आती दिखाई दी। सब उस ओर चल पड़े। यह होटल ही था जिसके बंद होने की तैयारी चल रही थी। वे होटल में घुसकर टेबल के चारों ओर जम गए। उन्हें देखते ही होटल वाला उनके पास आ गया। उसने कहा, साहब खाना खत्म हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा भात और कुछ रोटियां बची हैं। नशेड़ियों ने कहा, हमें तो मांस भी खाना है। होटल वाले ने कहा, साहब मांस का इंतजाम नहीं हो सकता, हमारे पास कोई जानवर नहीं है। होटल वाले की बात सुन नशेड़ियों को गुस्सा आ गया। उनमें से एक ने गरजते हुए कहा, हमें खाना ही है, चाहे वह आदमी का ही मांस क्यों न हो। सुनकर होटल वाला वहां से चला गया। पांचों नशे में धुत नशेड़ियों ने टेबल पर अपना सिर टिका दिया और गहरी नींद में चले गए। उनकी नींद तब खुली जब होटल वाले ने उनको जगाया। उनके सामने भोजन की थाली रखी थी और सामने पर्याप्त मांस भी रखा था। भूखे नशेड़ी भोजन पर टूट पड़े और तेजी से भोजन गपकने लगे। अद्भुत स्वादिष्ट भोजन था और मांस ऐसा स्वादिष्ट और अनूठा मांस तो उन्होंने इसके पहले कभी खाया ही नहीं था। सब ने भोजन की खूब तारीफ की और भोजन समाप्त कर चलते चलते उनके पास जो भी पैसा था सब होटल वाले को दे दिया। बाहर चलते चलते एक दूसरे से भोजन की तारीफ करते करते वे थक नहीं रहे थे। सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी उन्हें लगा उनमें से कोई एक साथी कुछ भी नहीं बोल रहा है। मुड़कर देखा तो पाया कि उनमें से उनका 5वां साथी वहाँ नहीं है। उन्होंने खुद को कई बार गिना किंतु पाया कि 4 ही हैं। उनका 5वां साथी यहाँ नहीं है। सोचा शायद होटल में ही रह गया होगा। वे मुड़े और होटल के पास पहुँचे तो पाया कि होटल बंद हो चुका था। वहाँ आसपास में उन्हें कोई नहीं दिखा ताकि वे अपने साथी के बारे में कोई जानकारी ले सकें। अब उन्हें अपने 5वें साथी की बहुत चिंता हुई। उन्होंने उसे आसपास बार बार ढूंढा किंतु वह उन्हें नहीं मिला। अब तक उनका नशा पूरी तरह टूट चुका था। अब वे अपने साथी के लिए बहुत बेचैन थे। वे वहीं रात बीतने का इंतजार करने लगे। सवेरा हुआ। कुछ देर बाद दुकानें खुलने लगीं। उन्हें होटल खुलने का इंतजार था। धीरे धीरे सारी दुकानें खुल गईं किंतु काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी वह होटल नहीं खुला। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से होटल वाले का पता पूछा। सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। सभी लोगों ने उन्हें बताया कि यह होटल बहुत दिनों से बंद है और कभी नहीं खुला। सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। फिर कल जिन्होंने खाना खिलाया था वे कौन थे? तभी उनमें से एक ने देखा सामने के नाले में खून के थक्के जमे थे और होटल के भीतर से खून की एक पतली धारा रिस रिस कर बाहर आ रही थी। एक साथी ने सबको संकेत से वह दृश्य दिखाया। देखकर वे सब आश्चर्यचकित थे। उन्हें नाली के जाले में एक खोपड़ी सी अटकी दिखाई दी। गौर से देखा तो पाया कि वह किसी मनुष्य की ही खोपड़ी थी। मदन